लास्ट क्लास में बताया था कि आपको ये डेटा पढ़ना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। लिखा है द फॉलोइंग पाई चार्ट सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉई। किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉइयों का नंबर दे रखा है जो परसेंटेज में दिया है एज वाइज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 2500 हैं। इसमें बताया है 19 से 28 एज वाले कितने हैं? 20% है। 28 से 38 एज वाले कितने हैं? 25% है। 38 से 48 तक 30% है। 48 से 58 तक 15% है। और 58 साल से ज़्यादा वाले कितने हैं? 15% है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉई ऑफ एज ग्रुप 38 प्लस एंड अबव। जो 38 से ज़्यादा वाले हैं, तो 38 से ज़्यादा वाले ये भी हैं, 38 से ज़्यादा वाले ये भी हैं, और ये भी 38 से ज़्यादा वाले हैं। ठीक है। इज हाउ मच परसेंट मोर, कह रहा है कितना ज़्यादा है। अगर हम इन सबको देखें तो कितना आएगा? 30 और 10 40 50 55% आएगा। 38 से ज़्यादा वाला है। ये कह रहा है कि ये नंबर कितना ज़्यादा है। अब किससे ज़्यादा है हमें ये देखना पड़ेगा। देन द 28 ईयर से लेके 38 ईयर तक के, 28 से तक 38 वाले देखें तो कितने हैं? 25 हैं। हमें पूछ रहा है कि ये जो नंबर है ये इससे कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कितना ज़्यादा है सर? ये 30 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, इससे कटेगा 4 बार। तो सही आंसर क्या आएगा? 120%। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका किससे दे रखा है? DI से दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? लिखा है नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड। ठीक है। जो कार रोड, किसी रोड को पास कर रही हैं नियर एक कॉलोनी, एक कॉलोनी के पास 6 AM से लेके 12 नून तक, उसके बारे में बताया है। 6 बजे से 7 बजे तक 70 कार पास क्रॉस करते हैं। 7 से 8 के लिए 105, 8 से 9 के लिए 130, 9 से 10 के लिए 115। कुल ये दे रखे हैं कितने कितने कार पास कर रहे हैं। हर एक घंटे का डेटा दे रखा है, 6 से 7 का, 7 से 8 का, ऐसे करके। तो पूछा व्हाट इज द मिनिमम चेंज परसेंटेज। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम, ध्यान रखना हमें मिनिमम बताना है, परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ कार कंपेरिजन टू प्रीवियस आवर। कौन से घंटे में जो परसेंटेज चेंज है वो सबसे कम है। मतलब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कितना है, 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 कौन से घंटे में सबसे मिनिमम है ये हमें बताना होगा। देखो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है हमें परसेंटेज में बताना है। अभी हम नंबर के अकॉर्डिंग का आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पे 35 का इंक्रीज है, यहाँ पे कितना 25 का इंक्रीज है, यहाँ पे कितना डिक्रीज है 15 का, ये नंबर कम है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे कितने का, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो सबसे कम जो आएगा वो या तो ये वाला आएगा, और मुझे लगता है यही वाला आएगा, क्योंकि समझें यहाँ पे जो इंक्रीज है वो 25 है, तो सबसे कम यही है। और अगर आप यहाँ पे देखें कितना चेंज हुआ है, 15 का चेंज हुआ है। कहाँ से चेंज हुआ है? 130 से, प्रीवियस घंटे से लेना है। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, ये सबसे कम आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अगर परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा? 15 से इसे काट दें। अगर हम देखें 10% की वैल्यू 13 आएगी। 13 से बड़ा 10, यानी 10% से बड़ा आंसर होगा। 10% से बड़ा ये भी है और ये भी है, 2 वैल्यू हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आंसर या तो फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा। तो 10% की वैल्यू आएगी 13, और 1% की वैल्यू आएगी कितना? 1। तो यानी कि 11% से बड़ा आंसर होगा। तो आंसर नंबर बी ये सही होगा। परसेंटेज हम नीचे वाले नंबर से डिसाइड करते हैं बेटा। अगर ऊपर 13 होता तो आंसर 10% होता, 13 से बड़ा है इसलिए आंसर 10% से बड़ा है। 1% 1.3 के बराबर होता, इसलिए जो वैल्यू होगी वो 1% से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी 11% से बड़ा आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 15% के हिसाब से 2 साल के लिए। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 2 साल के लिए। देखिएगा, अगर हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल का भी 15% होगा, दूसरे साल का भी 15% होगा, 30% आएगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालें तो पहले साल 15% होगा, सेकेंड ईयर 15% प्लस पहले साल पे और निकाला जाएगा 15%, यानी 32.25%। क्योंकि 15 का स्क्वायर था 225, ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा कितना है? 2.25%। 2.25% मतलब SICI का डिफरेंस। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है कितना? 1944। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो 100% निकालना होगा,
1944 डिवाइडेड बाय 2.25%, का मतलब 1/100 ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो आगे डबल जीरो लग जाएगा। 25 से कटेगा ही कई बार, 25 निम्मा 225, 25 से कटेगा डबल जीरो, और 9 से कट करेंगे इसे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 छिक्का 24, कैरी का 2, 21 चौक 84 और 2 86, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 86,400। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन सेम सम फॉर सेम पीरियड 10% के हिसाब से। अगर 10% रहेगा तो देखो, अगर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसे ही आप, तो 10 + 10, 10 × 10, यानी ये बनेगा कितना 21%। तो हमें 21% निकालना पड़ेगा किसका, ये है आपका 86,400। इस परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगी तो आपका आएगा 21 चौक 84, यूनिट प्लेस पे ये नंबर होगा, तो आंसर से ये सही होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी डी अल्टीट्यूडेड राउंड टू हाइपोटेन्यूस ए सी, जो बी डी है एक ऑल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। कह रहा है ए डी की लंबाई क्या है 6, ए डी की लंबाई 6 है, और सी डी की लंबाई ये दे रखा है 5। तो पूछ रहा है ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब इसका स्क्वायर, और बी डी मतलब ये इसका स्क्वायर, हमें दोनों साइड निकालनी है। देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये ट्राइंगल यानी छोटा वाला, ये ट्राइंगल छोटा वाला और ये बड़ा ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी बनती है, यानी कि इसका बी डी का स्क्वायर, अगर आप बी डी का स्क्वायर निकालोगे तो ये होगा इसके पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना, ये बनेगा ए डी इंटू सी डी। और अगर आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये बनेगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके पास वाली साइड यानी कि ए डी इंटू पूरी साइड ए सी, ये बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बी डी स्क्वायर निकालना चाहूं तो मेरे को ए डी यानी कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना बनेगा 6 × 5 यानी कि बनेगा 30। अगर मैं इसकी लंबाई निकालूंगा ए डी कितना है 6 इंटू ए सी कितना है 11 है, तो कितना बनेगा 66। हमें इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है दोनों को, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 96, ये इसका सही आंसर होगा। कह रहा है शॉपकीपर अलाओ 28% डिस्काउंट, एक शॉपकीपर ने 28% डिस्काउंट दिया, 28% डिस्काउंट किस पे होगा, मार्क प्राइस पे, मतलब अगर मैं मार्क प्राइस मान लेता हूं कितना है 100 है, तो 28 का डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 72 रुपये, ठीक है। आगे कह रहा है स्टिल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% है, और ये 20% प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे, इसका मतलब 1/5 5 रुपये सीपी होगा, और 6 रुपये क्या होगा एसपी होगा, 5 रुपये सीपी, 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी 6 रुपये क्या होगा एसपी। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर करने के लिए आपको इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, इससे आपका एसपी क्या होगा, सेम हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, कह रहा है हिज गेन इज इतना, गेन का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, सीपी कितना है 60, एसपी कितना है, जो प्रॉफिट है हमारा 12 यूनिट है, इस 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में रखी है 30.8। हमें निकालना क्या है एसपी, तो सीधा इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, 6 से गुणा करिए, 6 × 48 करेगा 4, ये आएगा 180 और 4 184, 184.8, ये सही आंसर होगा। एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी सी, कंपनी सी ने कितने बेचे हैं, तो कंपनी सी का अगर देखें तो कंपनी सी ने 70,000 बनाए थे, 82% उसने बेच दिए, ठीक है। तो 70,000 का 82% तो 700 आएगा, और ये आएगा 82%, परसेंटेज का जो डबल जीरो है उससे 70,000 का डबल जीरो कट जाएगा, तो केवल 700 रह जाएगा, ठीक है। एंड कंपनी डी का हमें इनका एवरेज निकालना होगा। अगर कंपनी डी का देखें तो कंपनी डी का कितना है जी, कंपनी डी का
85,000 उसने बनाया है, 56% बेच दिया है। तो अगर 85,000 यानी 850 रह जाएगा, वो 56% परसेंटेज का डबल जीरो से कट जाएगा। इनका अगर एवरेज निकालोगे 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से ये कटेगा नंबर कितनी बार, 41 बार, और 2 से इधर भी काटना पड़ेगा क्योंकि प्लस में लिखा है नंबर। तो यहाँ से ये तो आ जाएगा कितना, 00 7 और 7 चौक 28, ये तो बनेगा यहाँ से इतना। और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 28, इसको 14, 2 इसको देते हैं 1700 में 14 से गुणा कर देंगे तो 00 14 7 98, कैरी का 9, 14 और 9 होता है जी 23। ठीक है, इतना आएगा। तो कुल मिला के बनेगा कितना, 20 और 20 40, 51, 52,500। इतना उसने कुल क्या है, सोल्ड किया है। कह रहा है ये कितना परसेंट है किसका, कंपनी ई का जो मैन्युफैक्चर है, कंपनी ई का मैन्युफैक्चर कितना है 58,000। तो 58,000 का 00 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो भैया आप समझें, 00 से 00 कट जाएगा आपका, इस 0 से 0 कटेगा, और ऐसे काटेंगे 29 दूनी 58, तो 2 से काट दें तो ये 29 बार कटेगा, और 2 से कटेगा क्या बार, 5 बार। ठीक है, 29 से अगर इस नंबर को काटें लगभग 30 से कटेगा, तो 30 का मतलब यहाँ आएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा कितना, 2 3 अट्ठे 24, 18 पंजे 90, 90% के आसपास आंसर होगा। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे एक और, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। लिखा गया है ए ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड, हमें ट्राइंगल की लेंथ दे रखी है, कितनी कितनी है, इतना, इतना और इतना। तो पूछा है ये कौन सा ट्राइंगल होगा। देखिए ट्राइंगल 3 तरह के हम देख सकते हैं साइड के बेसिस पे। ट्राइंगल की साइड ए, बी और सी है। ठीक है, अगर इसको मानते हैं सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, तो अगर राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा तो इसका मतलब हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो है राइट एंगल के लिए। अगर ऐसा ट्राइंगल होगा जो ठीक है एक्यूट हो, अगर एक्यूट है तो एक्यूट की प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर लेस देन होगा हमेशा, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये साइड पे बेस में, साइड पे बेस 3 प्रॉपर्टी होती है, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। हम देख लेते सबसे बड़ी साइड क्या है, ये इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 900, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। हम जान रहे हैं इन दोनों का जोड़ इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, छोटा होगा। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, बड़ी है। अगर सबसे बड़ी साइड बड़ी है तो आपका कौन सा आएगा, ये ऑब्ट्यूज आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, बड़ी साइड का स्क्वायर क्या है, ज़्यादा है रेस्ट 2 के स्क्वायर से। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो अगला क्वेश्चन ये है, आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। करेक्ट सर्कल है ये, इसका सेंटर क्या है, ओ है। इस पे 2 पॉइंट है ए एंड बी, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। कह रहे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर पॉइंट है पी, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची गई। एक टेंजेंट बेटा ये है, और एक टेंजेंट आपकी क्या है, ये है। ये 2 टेंजेंट है। ठीक है जी, कह रहा है पी ए एंड पी बी इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 42। इनके बीच का जो एंगल है वो 42 डिग्री है। तो पूछा है फाइंड एंगल ओ ए बी। ओ यहां है, ओ से ए और बी, मतलब ये एंगल पूछा गया है कि ये एंगल क्या बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा। देखिए समझिएगा, अगर हम इस तरह के ट्राइंगल की बात करें तो आपको समझना ये होगा, देखिए ये तो एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट रेडियस होगा और ये वाला पॉइंट भी रेडियस होगा। इस वाले एंगल का जोड़ और इस वाले एंगल का जोड़ हमेशा, क्योंकि समझें ये क्वाड्रिलेटरल बन जाए, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90, ये 90, 180। तो इन दोनों का जोड़ भी हमेशा क्या होता है, 180 होता है। अगर ये 42 है तो ये जो एंगल आएगा वो 180 माइनस 42 आएगा, जो कितना रह जाएगा 138। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये बात समझ ली होगा, ये वाला एंगल। अब समझो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर लूं, इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ क्या आएगा, 180 आएगा। अगर ये वाला कितना है 138 है
तो इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ क्या आएगा 42 ये वाला, क्योंकि अब समझो अगर ये 138 है तो 42 बच गया ना, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ फिर से क्या आएगा 180। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा। अगर ये 132 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ कितना आएगा 42। अब ये दोनों क्या है रेडियस, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी 42 को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल कितना आएगा 41। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ए एंड बी आर 0% एंड 50% मोर देन नंबर सी। कह रहा है तीन वैल्यू है ए बी और सी। कह रहा है जो नंबर ए और बी, यह कह रहा है इसकी बात और इसकी बात कर रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ज्यादा है किससे सी से। अगर मैं सी को मानता हूं 100 तो जो पहली वैल्यू है 0% ज्यादा, 0% की मतलब जितना ये है उतना ये है, जबकि बी वैल्यू क्या है 50% ज्यादा, यानी कितना होगा ये 150 आएगा। तो पूछ रहा है देन रेशियो ऑफ ए और बी, ए और बी का रेशियो निकालना। तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 50 से काटेंगे 2 बार और ये काटेगा 3 बार, तो 2:3 आएगा। 2:3 इसमें कहीं दे नहीं रखा है, ऑप्शन गलत है, तो 2:3 इसको किसी एक ऑप्शन को मान लेंगे 2:3, ये इसका सही आंसर होगा। हाँ, तो हम यहां से यहां की डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना d किलोमीटर। अब कह रहा है कि इसमें जाने की स्पीड क्या है उसकी 130 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या टाइम बता पाऊंगा, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कुल समय इतना लगा होगा। अब आगे बताया कि उसने 75 डिस्टेंस को, ठीक है 75% डिस्टेंस को, कुल डिस्टेंस डी था, डी का 75 कितना आएगा 3/4, रह कितना जाएगा डी का 1/4, ये डिस्टेंस है। और टाइम बताया है जो कुल समय है, जो कुल समय है, कुल समय का 2/3 टाइम उसने पहली वाली डिस्टेंस को कवर करने में लगाया। तो कुल समय कितना था d/130, तो इसे 2/3 टाइम तो आपको लग गए यहां पे, तो इसका मतलब यहां टाइम कितना लगेगा 1/3। तो यहां का हमें डिस्टेंस भी पता है, यहां का हमें टाइम भी पता है। अगर डिवाइड कर दो तो स्पीड आ जाएगी, और इसी स्पीड की वैल्यू दे रखी है कितना x, तो हमें x पता लग जाएगा, तो बस उसका आधा आधा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है ये वाला d/4 डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड क्या आ रही है d/130 × 3, d से d कट जाएगा। देखिए ये नंबर नीचे आएगा और ये नंबर ऊपर जाएगा, यही क्या है x की वैल्यू है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 130 × 3 डिवाइडेड बाई 4, ये d है, ये x की वैल्यू है जो क्वेश्चन में ये x दे रखा है। हमें इसका भी हाफ करना है। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 है, बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 3 पंजे 15, ठीक है, और 32 तिया 96 और 1 97, इतना बनेगा। इसका अगर आधा कर दें तो इसका आधा कितना आएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड मास पे बेस है। क्या दे रखा है 25 प्लस 8/4, तो 8/2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा है 16 प्लस, देखिए बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर ऑफ सॉल्व होता है। तो ये जो ऑफ है, ठीक है, ये वाला ऑफ पहले ये सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब है 14 × 7 डिवाइड बाई 14 माइनस ब्रैकेट में लिखा है 18 भाग, फिर से ये ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये जाएगा 6 भाग 6, ठीक है, ये आएगा 6 और इससे डिवाइड हो जाएगा। ये एक और ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है 25 प्लस 4 29 आएगा, माइनस 16, इस 14 से 14 कट जाएगा, 16 प्लस 7 कितना बन जाएगा 23, माइनस इससे 3 बार, ये बचेगा 20, घटा देंगे तो 9 आंसर होगा, 9 सही आंसर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखा विच इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 10, 18, और अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है तो 10 से देखो ये तो नहीं कट सकता, ये सब नंबर 10 से कटेंगे, ये पॉसिबल नंबर है। वैसे ये जो नंबर है
ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है और ये नंबर भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो केवल आंसर क्या बचेगा, 900 बचेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए इस क्वेश्चन में जैसा बताया था करेक्शन है, क्या है 6 tan a, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें सीधा 6 tan स्क्वायर a प्लस 6 tan a इक्वल्स टू 5 माइनस tan a। ये इधर आएगा तो 6 tan a, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 7 tan a माइनस का 5 इक्वल टू 0। इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई होती है तो बनेगा 30। 30 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने के बाद 7 बनना चाहिए, तो नंबर क्या होंगे 10 और 3। क्योंकि ये प्लस का है तो tan a की वैल्यू जो आएगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। अगर प्लस का 7 है तो हमें -7 चाहिए। -7 कब आएगा, जब 10 तो किस में हो, माइनस में, और 3 किस में हो, प्लस में। ठीक है, आपको इस नंबर से डिवाइड भी करना होगा तो 6 से डिवाइड करना होगा इसको। अब क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 से 90 के बीच में, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती है, नेगेटिव, प्लस वाली वैल्यू होगी। यानी tan a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2, यानी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर आप यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी √5। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है sin a प्लस cos a, तो sin a क्या होगा 1/√5 और cos क्या है 2/√5। तो आंसर क्या आएगा 3/√5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे, बताया गया है जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डी। देखिएगा अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो मैंने ये भी पढ़ा रखा है कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो 11 नंबर का मतलब यह है कि 5 नंबर इधर होंगे और इसके 5 नंबर इधर होंगे। ये क्या होगा, इसका एवरेज होगा 6th नंबर। जो 6th नंबर होगा यही एवरेज होगा, और यही क्वेश्चन में क्या दे रखा है डी। अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो तो एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। ये बात आपको हमेशा याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी इधर 5 नंबर, इधर 5 नंबर है। कह रहा है इफ लास्ट 2 नंबर आर एक्सक्लूडेड, अगर 2 नंबर हटा दिए जाएं तो पूछ रहा है कि एवरेज में क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर लास्ट के 2 नंबर हटा दिए तो नंबर केवल क्या रहेंगे, अब नंबर रह जाएंगे हमारे पास 9 का मतलब अब जो नंबर एवरेज होगा वो 5वां नंबर एवरेज होगा, यानी इससे पहले वाला। ठीक है, मतलब 9 का मतलब ये कि 4 नंबर इधर होंगे और 4 नंबर आपके इधर होंगे। ये जो 5th नंबर है यही एवरेज होगा। अभी 6ठा नंबर एवरेज था, 6ठा नंबर क्या था डी, तो इससे पहला नंबर क्या होगा D-1, यानी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 से, विल डिक्रीज बाय 1। ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये और देख लीजिएगा। बताया गया है इन ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है। ठीक है जी, कह रहा है PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट A एंड पॉइंट B। एक पॉइंट मान लेते हैं A यहाँ है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ है B। इन पॉइंटों से 2 टेंजेंट खींची है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। ठीक है, ये टेंजेंट खींची गई हैं और ये किसी पॉइंट P पे कट कर रही हैं। ठीक है जी, आगे कह रहा है C इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मान लेते हैं ये माइनर आर्क है इधर वाला, ये मेजर आर्क है, यहां कोई पॉइंट है C। ठीक है, कह रहा है एंगल ACB। अगर एंगल ACB यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल कितना है 50 डिग्री है। देखिए अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही कि आप समझिएगा। देखो सबसे पहले इसमें 2 प्रॉपर्टी लगेंगी, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जोड़ 180 आएगा। अब देखो ये सेंटर पे बना एंगल है, सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस का 2 गुना होता है। अगर ये 100 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना आएगा 2 गुना, यानी कि 100 आएगा। अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। हमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ APB यही पूछा है, तो 80 इसका सही आंसर होगा। ये आंसर सही रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, बार ग्राफ में एक्सपोर्ट दिया है टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए है वो ब्लू में है, टाइप बी किस में है, ऑरेंज में है। क्या टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए का फ्रॉम 2014 से 2015, 2014 से लेके
2015 में, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन, कितना कम है किससे, टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑफ कार टाइप बी फ्रॉम 15 से 17। पहले हम निकालना पड़ेगा टाइप ए का। टाइप ए कौन सा है, ब्लू, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 14 से 16, 14 से लेकर 16 तक का। देखिए ये 200 था, ये 200 है, ये 150 है, और ये कितना है, 275 है। देखिए समझिएगा, 200, 200, 400 और 200, 600, 25 बचेगा, तो 625 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 50 इसको दे दिया, तो 625 हो गया। ठीक है, कह रहा है, ये कह रहा है कितना कम है, किससे कम है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी 15-17, 15 से लेके 17 में बात कर रहा है टाइप बी का। टाइप बी ये है 250, यहाँ पे कितना है 200, यहाँ पे कितना 275। देखिए 200, 200, 400, 600, 725 आएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कितना कम है, तो कितना कम है आप जानते हैं, 100 कम है। किससे, इससे निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, 25 से कटेगा 4 बार, 25 दूनी 50, 22 बचेगा, 25 निम्मा 225, 29 दूनी 58। ठीक है, लगभग 8-9% के आसपास आएगा। ठीक है, 29 दूनी 58 और उसका 4 गुना, 29 का लगभग 4 गुना है, 4 चौक 16। ठीक है, ये आंसर सही होगा, 13.8। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो 29 से देखो, 29 दूनी 58, 116 है, या इससे कम आएगा। अगर हम इसका देखें, एक बार दोबारा देख लीजिए, 10% कितना होगा, 72, अगर 5% निकालेंगे तो 36 आएगा, ये बन जाएगा 108। ये 15% है। अब इससे कम है, कितना कम है, 7, 1% कम है, 15 से 1% कम है, वही आंसर सही है, 13.8 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या लिखा है, कह रहा है 80% एंड 90% एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड टू ऑब्टेन 30 लीटर 85% प्योर एसिड सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं, दो तरह के हमारे पास एसिड है। जो पहला एसिड है वो उसमें 80% है एसिड, दूसरे वाले में कितना है, 90% है। दोनों को मिक्स करके 87% वाला बनाना है। एलिगेशन लगाएंगे, इसमें से ये घटेगा, 3 बचेगा, इसमें से ये घटेगा, 7 बचेगा। ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा। अभी कुल क्वांटिटी कितनी आ रही है, 10 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है 20 यूनिट चाहिए, तो इनके 2 गुना चाहिए, ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा, मतलब ये 6 लीटर होना चाहिए और ये 14 लीटर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% वाले की। 80% वाला कितना होगा, 6 लीटर। ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या लिखा है, टॉप ऑफ 2 पोल, 2 पोल हैं, एक की हाइट कितनी है 18 मीटर और एक की हाइट कितनी है इतना, आर कनेक्टेड बाय वायर। एक ये पोल हुआ, एक ये पोल हुआ, ठीक है जी। इनको एक वायर से कनेक्ट किया है, ये एक वायर है, इसकी लंबाई कितनी है 18 और इसकी लंबाई कितनी है, तो देखो यहां तक ये भी 18 होगा, इससे ऊपर की जो लंबाई होगी वो कितना आएगा 12.5। तो कुल मिलाई कितनी है, कुल कितनी है 30.5। कह रहा है इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर मैं tan 30 की वैल्यू निकालूं तो tan 30 क्या होता है जी, 1/√3। 1/√3 का मतलब जो ये तो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, यानी ये क्या है 1 यूनिट है, ये क्या है √3 यूनिट है। अगर आप ये निकालोगे तो 2 यूनिट आएगा पाइथागोरस से। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है इतना, तो 2 यूनिट की पूछा है, तो 25 आंसर सही होगा, ये सही आंसर होगा। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ये वाला हो गया है, ये भी बताया है, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या बता रहा है, कह रहा है x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू क्या है 18 है। देखिए अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, x² प्लस 1/x², 2 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, किसका, a प्लस
बी का स्क्वायर का, ये 20 के बराबर आएगा। यानी कह सकते हैं x प्लस 1/x जो होगा अंडर रूट 20 कह सकते हैं 2√5 के बराबर होगा। अंडर रूट 20 है तो उसका अंडर रूट से बाहर निकाला। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। एक ट्रिक होती है, x प्लस 1/x अगर k के बराबर हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू होती है बेटा k की पावर 3 माइनस 3k, मतलब जो भी k की वैल्यू है उसकी पावर 3 कर दें। अगर इसकी पावर 3 करेंगे तो इसकी पावर 3 कितना आएगा, ये तो आएगा 8 गुणा 5√3, k की पावर 3 माइनस 3k, 3 इंटू के की वैल्यू क्या है 2√5। ठीक है, तो ये कितना है 40√3 में से 6√3 घटाना है। 40 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 34। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये और देख लीजिएगा और फिर आज की सेवाएं हो जाएंगी समाप्त। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, मंजीत है। मंजीत बॉट ए मोटर सेकेंड हैंड मोटर बाइक, इतने रुपए में खरीदता है, इतने रुपए रिपेयर में लगा दिया। तो इसका मतलब ये कॉस्ट इसमें जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब उसकी जो कुल कॉस्ट होगी बाइक की कॉस्ट प्राइस की तरह जो काम करेगा वो क्या होगा सीपी, क्योंकि जो रिपेयरिंग कॉस्ट है उसमें ऐड करने के बाद भी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब उसे बेचता है तो 12% प्रॉफिट कमाता है। अगर 12% इसका निकालूं मैं तो 12% कितना आएगा बेटा, 10% की वैल्यू आएगी 2500 और 2% की वैल्यू आ जाएगी 500, यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो कै रुपये में बेचता है 28,000 में बेचता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कुल कितना कमाया है, उसने प्रॉफिट कमाया है 3,000 रुपये का। कह रहा है इफ ही सोल्ड इट एट 500 रुपये कम, अगर 500 रुपये कम में बेचता, मतलब प्रॉफिट जो कमाया है अभी उसने 3,000 का कमाया है। अगर 3,000 का नहीं कमाता, 500 कम में बेचता तो प्रॉफिट भी उसका कितना होता 2500 का प्रॉफिट होता। और किस पे, इस पे जो कितना होता 10। %। यही क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सब क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। हाय बच्चों, टेस्ट दिया आप लोगों ने, टेस्ट जैसा भी गया हो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अब बेटा सिंपल बात है, इस बार का टेस्ट सबसे ज्यादा आसान रहा है आपके लिए जो भी हमने अब तक टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। अगर जिन बच्चों ने 20 में से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 10 या 5, तो बच्चा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल। सो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है भाई। सिंपल है आंसर, कौन सा भाई, इंदिरा गांधी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दो सवाल कह रहा है बेटा कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है बेटा। तो सिंपल आंसर है ये भी आपका, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। दो बातें क्लियर हो गई। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है बेटा। तो इसके लिए आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन इज द आयरन मैन ऑफ द इंडिया। और ये कहने की सबसे बड़ी वजह क्या है भाई, क्योंकि इन्होंने सारे छोटे छोटे राज्यों को और रजवाड़ों को एक करके एक यूनाइटेड भारत का निर्माण किया था, इसलिए इनको हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहना शुरू किया। फिर बेटा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, भाई उस प्रोसेस की बात कर रहा है जिस प्रोसेस से हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं बेटा। सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज, एक सेकेंड बेटा, सो द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन वो तरीका है बेटा जिससे हम क्या करते हैं, चीनी को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है बेटा। सो जुनको तबेई इज द फर्स्ट जापानीज हैं ये जिन्होंने क्या किया भाई, अपने आप को माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ी। और उसके बाद हमें पता है बेटा माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है बेटा ये। इसको नेपाल के अंदर सागर माथा भी कहा जाता है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो इसका सिंपल आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द पर्सन हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना करी। फिर बेटा अगला सवाल कहता है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का जो केमिकल नाम, रासायनिक नाम है वो कौन सा है बेटा। तो इसका आंसर है बेटा आपका, इसका आंसर है आपका
एस्कॉर्बिक एसिड, और उसके बाद याद रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद भाई द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस टूल का हम प्रयोग करते हैं बेटा, जिस टूल का हम प्रयोग करते हैं, फटाफट आते हैं, उसको कहा जाता है बेटा, एक सेकेंड, उसको हम कहते हैं अब ठीक है भाई, ठीक है, उस पर्टिकुलर उस इक्विपमेंट का नाम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं भाई, वो है आपका, आप देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेंगे, साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है। फिर उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका बहुत सिंपल जवाब भाई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बाई A.O. ह्यूम नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संगठन की स्थापना करी। फिर उसके बाद 1905 बेटा, ये वो इवेंट है जब बंगाल पार्टीशन देखने को मिला हमको। 1920 स्वराज्य सभा की स्थापना करी गई और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी। 1947 पता ही है भाई, देश को आजाद किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक है बेटा, उनका नाम पूछा गया है, तो आंसर बनेंगे आपके महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू देख लिया भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब का नाम हम जानते हैं भाई, गीतांजलि। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित एक किताब का नाम आप प्लीज कमेंट करें, कौन सी है प्रसिद्ध वाली। फिर उसके बाद द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, सिंपल बेटा, इसका आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के जरिए ये प्रोसेस किया जाता है जिससे हम वनस्पति घी का निर्माण कर रहे हैं बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ बेटा? तो इसका सिंपल आंसर है, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 के बीच, 1757। एक तरफ है आपके कौन बेटा, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, और एक तरफ है आपके रॉबर्ट क्लाइव। बहुत अच्छा युद्ध रहा इतिहास के अंदर बढ़ेगा। 1857 क्रांति तो पता ही आप लोग को। फिर हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज किसने करी बेटा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पेंसिलिन नामक चीज की खोज करी। फिर उसके बाद द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा? सही आंसर क्या है भाई आपका? नील। नील इज अ रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है भाई? नील। अमेजोन वॉल्यूम के तौर पे यांजी एशिया की सबसे बड़ी नदी है बेटा, और मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, पढ़ ही रहे हैं हम लोग। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू है बेटा वो कौन सा है? 7। तो सही आंसर आपका 7। ठीक है, फिर हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? तो पता है भाई, जो बाइडेन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ, ठीक है, कुंभ मेला कहां सेलिब्रेट होता है बेटा? तो कुंभ मेला के 4 स्थान है, तो सही आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उसके बाद हु कंपोज द फेमस म्यूजिक फियर्स फॉर एलिस? तो इसके भाई जो कंपोजर है, राइट आंसर इज आंसर ए, दैट इज लुडिंग वॉन। उसके बाद विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर? तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस जिसकी वजह से ओजोन परत खराब हो रही है। और ओजोन परत आप देखेंगे बेटा, इट इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, उसके बाद आखिरी प्रश्न की बात करें, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर इज 1969, वो ईयर जहां इसरो की स्थापना हुई। तो भाई ये सब आंसर आप अपने क्वेश्चन से मैच करा लें। होपफुली आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे आंसर सही किए होंगे। जिन बच्चों ने कुछ गलतियां करी हैं, प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार का जीएस बहुत आसान रहा आपके लिए। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।